वेलकम टू तालीम मेडिकल एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग अल्फा ब्लॉकर को डिस्कस करेंगे। देखते हैं अल्फा ब्लॉकर्स क्या होते हैं। देखिए, अल्फा ब्लॉकर्स आर दोज ड्रग विच ब्लॉक द अल्फा रिसेप्टर। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा ब्लॉकर्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। हम अच्छे तरीके जानते हैं कि नॉर एड्रेनालिन अल्फा और बीटा रिसेप्टर से बाइंड करती है। तो जब अल्फा ब्लॉकर अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो नॉर एड्रेनालिन अल्फा रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगी। जब नॉर एड्रेनालिन अल्फा रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगी तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अल्फा ब्लॉकर्स वो ड्रग्स होती हैं जो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देती हैं। अब हम लोग अल्फा ब्लॉकर के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, अल्फा ब्लॉकर का मेन दो क्लासिफिकेशन होता है। नंबर वन हो जाएगा नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स, नंबर दो सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स। देखिए, नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स वो होते हैं जो कि अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक कर देते हैं। नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स दो टाइप से होते हैं, एक रिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर्स, दूसरे इरिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर्स। रिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर्स में जो ड्रग्स होती हैं वो फेंटोलामीन होती है, और इरिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर्स में जो ड्रग्स होती है वो क्या है, फिनॉक्सीबेंजामीन है। अब हम लोग सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो देखिए, सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स में ड्रग्स आती है, कौन कौन सी है। देखिए, प्राजोसिन, तेराजोसिन, ज़ॉक्साजोसिन, एम्सुलोसिन। मतलब कहने का मतलब है कि सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर जो होंगे उनके एंड में सिन होगा। ओके, ये सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स वो होते हैं जो सिर्फ अल्फा 1 को ब्लॉक करते हैं। ओके, अब हम लोग अल्फा ब्लॉकर की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करेंगे। अल्फा ब्लॉकर के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करने से पहले आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको समझ लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेंगे तो आसानी से अल्फा ब्लॉकर की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझ जाएंगे। देखिए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। देखिए, देखिए ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है ना। अब ये हमारा ब्लड वेसल की स्मूथ मसल्स हैं। ये हमारा जो है अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं जो कि ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल पर प्रेजेंट हैं। ये देखिए, अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो होते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। देखिए, ये नॉर एड्रेनालिन है। नॉर एड्रेनालिन आकर के अल्फा 1 रिसेप्टर से बाइंड करेगी। जैसे ही नॉर एड्रेनालिन अल्फा 1 रिसेप्टर से बाइंड करेगी तो अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। जब अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा तो ये जो है क्या बोलते हैं, ये जी क्यू प्रोटीन जो कि अल्फा 1 रिसेप्टर से लिंक होती है, ये जी क्यू प्रोटीन भी एक्टिवेट हो जाएगी। जब जी क्यू प्रोटीन जब एक्टिवेट हो जाएगी तो ये जी क्यू प्रोटीन फॉस्फोलाइपेज सी, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीएलसी कहते हैं, जी क्यू प्रोटीन पीएलसी को एक्टिवेट कर देगी। जब ये पीएलसी एक्टिवेट हो जाएगी तो फिर पीएलसी फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल डाइफॉस्फेट, या जिसको हम लोग शॉर्ट में PIP2 कहते हैं, इस PIP2 को IP3 और डैग में ब्रेक डाउन कर देगी। तो IP3 सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो IP3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उस IP3 रिसेप्टर से IP3 बाइंड करता है। जब IP3 सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो IP3 रिसेप्टर से बाइंड करता है तो कैल्शियम जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर होता है वो रिलीज होगा। ये जो कैल्शियम रिलीज हुआ, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा, देखिए ये डाई एसाइल ग्लिसरॉल, या जिसको जिसको हम लोग शॉर्ट में DAG कहते हैं, ये DAG फास्फोकाइनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देगी। जब फास्फोकाइनेज एक्टिवेट हो जाएगी तो ये फास्फोकाइनेज कैल्शियम चैनल को ओपन कर देगी। जब ये कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा तो कैल्शियम ब्लड वेसल की स्मूथ मसल के बाहर से ब्लड वेसल की स्मूथ मसल के अंदर आएगा। जब कैल्शियम ब्लड वेसल की स्मूथ मसल के बाहर से ब्लड वेसल की स्मूथ मसल के अंदर आएगा तो ब्लड वेसल की स्मूथ मसल कांटेक्ट कर जाएगी। जब ब्लड वेसल की स्मूथ मसल कांटेक्ट करेगी तो ब्लड वेसल भी कांटेक्ट कर जाएगी। जब ब्लड वेसल कांटेक्ट करेगी तो ब्लड वेसल का डायमीटर नैरो हो जाएगा। जब ब्लड वेसल का डायमीटर नैरो हो जाएगा तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब हम लोग अल्फा
ब्लॉकर की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए होता क्या है, रियली होता क्या है कि ये अल्फा ब्लॉकर्स जो होते हैं, जो ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल पर अल्फा 1 रिसेप्टर ये है, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। जब ये अल्फा 1 रिसेप्टर जो ब्लड वेसल की स्मूथ मसल पर है वो ब्लॉक हो जाएंगे, तो नॉन एड्रेनलिन ब्लड वेसल की स्मूथ मसल पर जो अल्फा 1 रिसेप्टर है उससे बाइंड नहीं करेगी। जब नॉन एड्रेनलिन ब्लड वेसल की जो स्मूथ मसल है उस पर जो अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं उससे बाइंड नहीं करेगी, तो जी क्यू प्रोटीन एक्टिवेट नहीं होगी। जब जी क्यू प्रोटीन एक्टिवेट नहीं होगी तो पीएलसी एक्टिवेट नहीं होगी। जब पीएलसी या फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट नहीं होगी तो ये पीएलसी फास्फेटिडिल इनोसिटॉल डाइफॉस्फेट, या जिसको हम लोग शॉर्ट में पीआईपी2 कहते हैं, तो पीआईपी2 को आईपी3 और डैग में नहीं कन्वर्ट करेगी। जब आईपी3 नहीं बनेगी तो आईपी3 रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगी। जब आईपी3 रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगी तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम स्टोर है वो रिलीज नहीं होगा। उसके साथ साथ जब जब डीएजी या डाई एसाइल ग्लिसरॉल जब नहीं बनेगी तो डीएजी फास्फोकाइनेज को एक्टिवेट नहीं करेगी। जब फास्फोकाइनेज एक्टिवेट नहीं होगा तो कैल्शियम चैनल ओपन नहीं होंगे। जब कैल्शियम चैनल ओपन नहीं होगा तो कैल्शियम ब्लड वेसल की स्मूथ मसल के बाहर से ब्लड वेसल की स्मूथ मसल के अंदर नहीं आएगा। जब कैल्शियम ब्लड वेसल की स्मूथ मसल के बाहर से ब्लड वेसल की स्मूथ मसल के अंदर नहीं आएगा तो ब्लड वेसल की स्मूथ मसल नहीं कांटेक्ट करेगी। जब हमारी ब्लड वेसल की स्मूथ मसल कांटेक्ट नहीं करेगी तो हमारी ब्लड वेसल भी कांटेक्ट नहीं करेगी। जब हमारी ब्लड वेसल कांटेक्ट नहीं करेगी तो ब्लड वेसल का डायमीटर नैरो नहीं होगा, मतलब ब्लड वेसल का डायमीटर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना। जब ब्लड वेसल का डायमीटर नैरो नहीं होगा, इंक्रीज करेगा, तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग अल्फा 2 ब्लॉकर की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए अल्फा 2 ब्लॉकर ये पेरिसाइटिक न्यूरॉन पे जो अल्फा 2 रिसेप्टर होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। जब अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो ये अल्फा 2 रिसेप्टर ये वेसिकल को ब्लॉक नहीं करेंगे। जब ये वेसिकल जिसके अंदर नॉन एड्रेनलिन है, ये वेसिकल जब ब्लॉक नहीं होगी तो नॉन एड्रेनलिन सिनेप्स पर रिलीज होगी। जब नॉन एड्रेनलिन सिनेप्स पर रिलीज होगी तो हम जानते हैं नॉन एड्रेनलिन अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर से बाइंड करके अपना एक्शन शो करती है। तो ये नॉन एड्रेनलिन सिनेप्स पर रिलीज होगी तो ये हमारा हार्ट पे बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं, तो नॉन एड्रेनलिन बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और बीटा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देंगे। जब बीटा 1 रिसेप्टर जो कि हार्ट पे प्रेजेंट होता है, जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे हार्ट रेट बढ़ जाता है। ठीक। अब हम लोग अल्फा ब्लॉकर के साइड इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए अल्फा ब्लॉकर जो साइड इफेक्ट होते हैं वो पोस्चरल हाइपोटेंशन को आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी कहते हैं। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट है रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट है नेजल कंजेशन। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट है डिजीनेस, वोमिटिंग, हेडेक। ये सब क्या है, अल्फा ब्लॉकर के एडवर्स इफेक्ट होते हैं। अब हम लोग अल्फा ब्लॉकर के यूजेस को डिस्कस करेंगे। देखिए अल्फा ब्लॉकर का यूज हाइपरटेंशन में किया जाता है। अल्फा ब्लॉकर का यूज फियोक्रोमोसाइटोमा में किया जाता है। देखिए फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होती है। देखिए फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होता है, हमारे एड्रेनल ग्लैंड में ट्यूबर हो जाता है जिसकी वजह से हमारी एड्रेनल ग्लैंड बहुत ज्यादा नॉन एड्रेनलिन को रिलीज करती है। ओके, नेक्स्ट यूज हमारा है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। देखिए बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है। जब हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है तो यूरिन जब पास करते हैं तो उस समय ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है।